देख रहे हैं न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, आप देखें न्यूज 24 मुंबई। आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एसआरए सरकारी गृह निर्माण संस्था का आज इलेक्शन है। इस संस्था के एक साल पूरे हो जाने के बाद जो इस संस्था के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र रविंद्र जाधव आज हमारे साथ हैं। इनके एक साल पूरे हो जाने की अवधि में इन्होंने लोगों के लिए क्या क्या काम किया, इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहिले सर्वात पहिला ही जागा डॉक्टर आंबेडकर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड यांची होती। या सोसायटीने 1998 पासून एसआरए प्रकल्प राबविला। 22 वर्ष हा प्रकल्प डिले झाला। 2019 मध्ये विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही रजिस्टर झाली। त्याच्यानंतर 3 डिसेंबर 2021 मध्ये त्याच्यावरती 1 वर्षाच्या कार्यकालासाठी सत्यमेव जयते पॅनलचे 17 उमेदवार निवडून आले आणि या 17 उमेदवारांनी सर्वप्रथम आपल्या जागेचा भूमापन सर्वे करून घेतला। त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंट सर्वे करून घेतला, हाय राईज सर्वे करून घेतला। म्हणजे प्रकल्पाला लागणारी जी कार्य आहेत ती आम्ही पार पाडलेली आहेत, जसे ड्रेनेज लाईन सर्वे, झाडांचा सर्वे वगैरे वगैरे जो लागणारा कार्य आहे ते आम्ही पार पाडलेलं आहे। त्यानंतर 1998 मध्ये फक्त 602 झोपड्या गणल्या गेल्या होत्या आणि ते 900 ते 1000 लोक राहतात। मग त्यांना सिक्युअर करण्यासाठी विश्वरत्नवर आम्ही जेव्हा निवडून आलो 1 वर्षासाठी, आम्ही बायोमेट्रिक सर्वे एसआरए प्राधिकरणकडून मागवण्यात आला। तिथले सक्षम 2 चे डेप्युटी कलेक्टर आहेत, त्यांनी बायोमेट्रिक सर्वे करून घेतला। त्याच्यामध्ये 304 लोक, 304 घरं नवीन नोंदविण्यात आली। त्या 304 मध्ये 188 लोकांना वगळण्यात आलं। मग आम्ही विकासकाशी चर्चा करून आम्ही 188 लोकांना त्यांच्या सुनावण्याद्वारे त्यांची पात्रतेसाठी विनंती केली असता विकासकाने आम्हाला ॲडव्होकेट आनंद सांगवीकर याची भेट घालून त्यांना आपल्या लोकांसाठी अपॉइंट केलं संस्थेमार्फत। आणि एसआरए प्राधिकरण सक्षम 2 च्या डेप्युटी कलेक्टर यांच्याकडे या 188 लोकांची आम्ही सुनावणी घेतली। 188 लोकांची सुनावणी झाल्याच्या नंतर त्यांची आदेशाची आम्ही वाट बघत आहोत त्यांच्या पात्रतेची, पण ती पात्रता काही झाली नाही। मध्यंतरी एक रँडम सर्वे आला। रँडम सर्वे आला असता तर तिथे असं जाणवलं की पुन्हा एकदा 100% सर्वे करण्यात येणार आहे। आम्ही विरोधी दर्शवला, पण लोकांच्या हितासाठी सत्यमेव जयते पॅनलला जेवढं कार्य करता येईल तेवढं आम्ही करू आणि येणाऱ्या दिवसात आम्ही लोकांच्या हिताचं त्यांच्या अधिकाराच्या याच्यामध्येच राहून कामं करू। 3 सितंबर को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोग का जो पैनल है सत्यमेव जयते किस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ रहे हैं? यहाँ हमारे भूखंड के ऊपर सत्यमेव जयते पैनल 4 साल से एक्टिव है और इस बार सत्यमेव जयते पैनल के साथ क्रांति सूर्य अटैच हो गई है। भूखंड पे क्रांति सूर्य संगठना है वो अटैच हो गई है, यहाँ के भूमिपुत्र अटैच हो गए। तो हमने हमारे 18 कैंडिडेट दिए, जो 18 कैंडिडेट शिवराय भीमराय के भूमिपुत्र हैं यहाँ के, और हमारी निशानी है ऑटो रिक्शा। तो उसमें 14 सर्वसाधारण उम्मीदवार है जो जनरल कैटेगरी के बोलते, 2 महिला राखी हुए, एक ओबीसी समाज का है और शेड्यूल कास्ट समाज का एक है। ऐसे 18 उम्मीदवार हमारे खड़े जो लोगों के हित में काम करेंगे। और इसमें सत्यमेव जयते पैनल और क्रांति सूर्य इनका युति हुआ है और वो युति में हम लोग सत्य और क्रांति की जो लड़ाई है हमारे लोगों के लिए करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के इमारत में के 148 लोग हैं जो 2018 में उनको अनऑथोराइज कहलाया गया था काटावाला जज के हाई कोर्ट में, जब उनके इधर हियरिंग चल रही थी तो उनको उनका हक दिलवाना है। फिर 20-25 साल से हमारे यहाँ के भूखंड के लोग स्थलांतरित है, शिफ्टिंग में, उनको उनका हक दिलाना है। उनका अधिकार का घर उनके पात्रता लाके 1-1-2001-1-2011 के हिसाब से पात्रता लाके उनका हक दिलाना है। जो भूखंड है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उनका पहला विकास होगा, उनकी इमारतें बनेगी, उनका पात्रता लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो बायोमेट्रिक हुआ था उसमें 304 लोगों को उन्होंने नोंद किया था उनका एसआरए दरबार में,
तो ऐसे लोगों की उनके 2011 के हिसाब से उनकी पात्रता लाई जाएगी। जो पुराने 98 के एनेक्शर में 602 है, उसमें से कुछ 101 लोग अपात्र है, उनकी भी पात्रता लाने की पूरी कोशिश करेगी। और यहाँ की जो लैंड है वह हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए राखी रखी थी। तो बाबा साहब का जो सपना है कि उनके लोगों का हक का घर उनको दिलाना, वो हम दे के रहेंगे। और यहाँ की लैंड ओनिंग सोसाइटी है, अंबेडकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनके जो मेंबर्स है जो जगह पे रहते हैं, उनके साथ हमेशा हम उनके हक के लिए खड़े रहेंगे। कुछ बीच में 2018 में 18 सितंबर 2022 में एक जीबीआर हुआ था। उसमें एसआरए में जो कायदे होते हैं उस कायदे के हिसाब से एक्विजिशन का पार्ट लिया गया था और उसमें 182 लोगों ने हामी भरी थी कि एक्विजिशन किया जाए। लेकिन हमने बाद में सोचा कि हमारे लोग हैं, बाबा साहब के लोग हैं और उनके वजह से ये लैंड बची हुई थी और उनके वजह से एसआरए डेवलप हुआ था। इसके लिए हमने ये सोचा कि जो लीगल पेपर रहता है वो हम लोग ने साइन नहीं किया है, सिर्फ एक ठहराव पे साइन करके एक लेटर हेड पे अर्जी किया था और मेरे ख्याल से एक्विजिशन का पार्ट रिजेक्ट किया गया है एसआरए से। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि हमने सरकारी पेपर पे कोई साइन नहीं किया है, इसलिए वो रिजेक्ट किया। हम हमारे लोगों का, हमारे बाबा साहब के लोगों का, शिवराय के लोगों का विश्वासघात कभी करेंगे नहीं। लैंड ओनिंग सोसाइटी में मैं भी मेंबर हूँ, मैं विश्व रत्न का पात्र झोपड़ी धारक हूँ, तो मैं मेरे लोगों का कभी नुकसान नहीं चाहूँगा। और आने वाले 5 सालों में लैंड ओनिंग सोसाइटी के सभासद के साथ भी खड़ा रहूँगा उनका हक के लिए। और जितने हमारे प्रारूप आने के बाद 900 950 झोपड़ी धारक तैयार हो गए, उनके हर एक के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनका 20 साल का जो सपना है उनका अच्छा से अच्छा घर, वो हम लोग जो नए विकास है कि कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड रुस्तम जी, उनसे हासिल करके रहेंगे। और एसआरए प्राधिकरण से हम लोग हमारे हर एक लोगों के पात्रता के लिए लड़ेंगे और उनकी पात्रता ला के रहेंगे। और जो विश्व रत्न का जो पार्ट है, सत्यमेव जयते पैनल का जो 18 लोगों का पार्ट है, वो हमारे लोगों के हित में, उनके अधिकार में और उनके सपने के घर के लिए हम लोग निडर, झुंझार और बोलते हैं ना कि धाड़सी जो उम्मीदवार है हमारे, जो लोगों के हित के लिए ही करते, पैसे में बिकने वाले हम लोग हैं नहीं। तो हमारे लोगों का हक के लिए हम लोग लड़ेंगे और उनका न्याय करके उनको उनका अधिकार का घर दिला के रहेंगे। ये सत्यमेव जयते पैनल का ये भूखंड क्रमांक E8614 ब E8615 ब, ये भूखंड के सब रहवासियों के लिए हमारा वचन है और हम लोग यहाँ शपथ लेके ही आगे बढ़ने वाले। ये हमारी तरफ से वचन है। अगर कल को कुछ अन्याय होता है तो हम सत्यमेव जयते पैनल के थ्रू गए टाइम 3 बार उपोषण बैठे, हंगर स्ट्राइक, आमरण उपोषण, इस बार भी आमरण उपोषण करके हमारे लोगों को न्याय दिलाएंगे, ऐसी मैं इधर जाहिर घोषणा करता हूँ।